हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ जो आने वाले हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है संख्या श्रृंखला। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके, और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट करने होंगे। अगर ये पॉइंट सीख लिए तो समझ लो पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट है एक वर्ग श्रृंखला। वैसे तो इसकी थ्योरी होती है, लेकिन थ्योरी हम ना लिख के केवल हम पॉइंट को समझेंगे क्योंकि पॉइंट समझना आसान हो जाएगा, थ्योरी को हमें फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वर्ग श्रृंखला। वर्ग श्रृंखला का मतलब ये हुआ, इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है 1,4,9,?25,36। वर्ग श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि इस श्रृंखला में, इस सीरीज में सारे के सारे क्या होंगे? वर्ग होंगे। जैसे कि ये होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो 1 का, 2 का, 3 का, तो यहाँ कितने का स्क्वायर आएगा? 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। लेकिन आगे भी सीरीज यही चलनी चाहिए। 4 के बाद आएगा 5 का स्क्वायर और ये आएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा उसने बोला था वर्ग श्रृंखला, सारे के सारे क्या हुए? ये वर्ग 1 2 3 4 5 6 सबके स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 16। ऐसे ही हमारा दूसरा पॉइंट है घन श्रृंखला। घन का मतलब होता है क्यूब, जिसकी पावर 3 होती है। तो घन श्रृंखला कह रहा है, तो इसमें भी सारे क्या होंगे? हमारे सारे के सारे घन होंगे। जैसे कि ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27। भाई 1 का, 2 का, 3 का, अब किसका आएगा हमारा? 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है? भाई 4 का क्यूब करोगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चुक्का 16 चुक्का 64, 64। 4 का, 5 का और आगे यहाँ पर हमारा 6 का क्यूब। ये सारे हमारे क्यूब हो जाएंगे। तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64। तो ये तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट थे दो, वर्ग श्रृंखला और घन श्रृंखला। अभी तो हमारे ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे जो थोड़े से टफ होंगे। ठीक है, अब अगले पॉइंट देखते हैं हम कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा वर्ग या घन जोड़ श्रृंखला। मतलब वर्ग या घन जोड़ श्रृंखला, मतलब जो जोड़ेगा वो वर्ग जोड़ेगा या घन जोड़ेगा। देखते हैं, अगर यहां पर हम देखें तो इसमें इसने कितना जोड़ा? +1। अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसमें इसने कितना जोड़ा? भाई 5 में कितना जोड़ेगा? 9, तभी तो 14 बनेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें कितना जोड़ा, तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो बताओ कितना जोड़ा? 25। तब बोला क्या था उसने? वर्ग या घन जोड़ श्रृंखला, या तो वर्ग जोड़ेगा या घन जोड़ेगा। तो यहाँ पर उसने 1 जोड़ा, यहाँ 3 का, भाई 1 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आगे बताओ कितने का स्क्वायर? विषम संख्याओं के स्क्वायर। भाई 1 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया। अब यहाँ किसका? 7 का। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 9 और 9 18, बचा 1, 3 और 4 7 और 1 8, 78। ये हमारा आंसर हो गया। तो जैसा उसने बोला था वर्ग या घन, या तो वो वर्ग जोड़ेगा या घन जोड़ेगा। फिलहाल उसने वर्ग जोड़ा, हो सकता था घन भी जोड़ देता। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला वो कह रहा है नियत जोड़। नियत, नियत का मतलब क्या होता है? नियत का मतलब होता है सिर्फ एक ही, सिर्फ एक ही। कोई भी संख्या जोड़ेगा वो एक ही संख्या जोड़ेगा, चाहे वो सब में 10 10 जोड़ दे, 2 2 जोड़ दे, 3 3 जोड़ दे, कुछ भी जोड़े, लेकिन जोड़ेगा सब में एक ही। तो नियत का मतलब क्या होता है? एक ही। ठीक है, देखते हैं कितना जोड़ा है यहाँ पे। +5 +5, भाई यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, क्योंकि उसने बोला नियत। नियत का मतलब एक ही। यहाँ 5 जोड़ा तो यहाँ भी 5, तो फिर वो यहाँ भी 5 ही जोड़ेगा। और जब यहाँ पर 5 जोड़ेगा तो 22 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 27, 27। आगे देखोगे तो यहाँ भी उसने 5 ही जोड़ा, 27 और 5 32।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला वो क्या कह रहा है, बढ़ते क्रम में जोड़, मतलब जोड़ेगा लेकिन कौन से क्रम में जोड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में। हो सकता है पहले एक जोड़े, फिर दो जोड़े, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, या हो सकता है 5, 10, 15, 20, मतलब यहाँ पर नियत जोड़ा था, यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम लेगा। देखते हैं, सबसे पहले कितने जोड़ा, 3, यहाँ पर कितना जोड़ा, 5, भाई 3, 3 में 2 बढ़ा दिए 5। अच्छा यहाँ पर कितना जोड़ा, 7, फिर 2 बढ़ा दिए, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। 3 से स्टार्ट करा, विषम संख्याएं जोड़ दी, 3 2 5 2 7 2 9। अब अगर इसमें तुमने 9 जोड़ा तो बताओ कितना हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 8 और 9 17, बचा 1 2 और 1 3, कितना आ गया 37। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जैसा यहाँ पर था नियत जोड़, वैसे ही यहाँ पर है नियत घटाव। नियत का मतलब मैंने बताया था एक ही संख्या घटाएगा। देखते हैं, यहाँ से कितना घटाया 5, यहाँ से कितना घटाया 5, यहाँ से कितना घटाया 5, यहाँ से कितना घटाएगा फिर 5, तो कितना आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, उसने बोला था नियत घटाओ, नियत घटा दिया उसने, 5 5 घटा दिया सब में से। अगला देखते हैं, बढ़ते क्रम में घटाव, मतलब जैसे बढ़ते क्रम में उसने जोड़ा था, यहाँ पर बढ़ते क्रम में जोड़, वैसे बढ़ते क्रम में घटाएगा। हो सकता है पहले 2 घटा दे, फिर 3 घटा दे, फिर 4 घटा दे, फिर 5 घटा दे, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कितना घटाया 5, यहाँ कितना घटाया 10, यहाँ कितना घटाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है 5 10 15 20 ऐसे घटाया हो, या ये भी हो सकता है 5 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, ये भी हो सकता है, वो हमें आगे पता चलेगा। देखते हैं, 5 घटाया 10 घटाया, पहले मान के देख लो 15 घटाया होगा, यहाँ 20 घटाया होगा। अगर तुमने इसमें से 15 घटाया तो कितना आगे आ जाएगा यहाँ पर हमारा 70, और 70 में से जब 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब सही घटाया उसने, 5 10 15 20, क्योंकि अगर 5 का डबल 10, 10 का डबल 20 घटाता, तो अगर यहाँ से 20 घटाता तो कितना बच्चा था हमारा 65, और 65 में से फिर 40 घटाता तो हमारा 50 आता ही है ना। तो इसका मतलब 5 10 15 20 उसने घटाया है, बढ़ते क्रम में घटाओ। अगला वो करा नियत गुणा, जैसे नियत जोड़ था, नियत घटाव था, वैसे ही नियत गुणा। नियत का मतलब मैंने बताया एक ही संख्या, तो एक ही संख्या से गुणा करेगा। देखते हैं किससे गुणा कर रहा है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, तो 20 दूनी 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 40, क्योंकि उसने बोला नियत गुणा, एक ही संख्या से गुणा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। ठीक है, 8 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या होता है, तो अगला पॉइंट है हमारा क्या, बढ़ते क्रम में गुणा, मतलब गुणा तो करेगा। अभी इससे पहले हमने क्या करा था, नियत गुणा, मतलब एक ही संख्या से गुणा, लेकिन यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में गुणा करेगा। जो गुणा करेगा वो कौन से क्रम में, बढ़ते हुए। हो सकता है पहले 1 से गुणा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है, देखते हैं। अब इसका भी हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया है। भाई देखो, 3 की किससे गुणा करोगे कि 4.5 आ जाए। भाई 3 की गुणा 1 से करोगे तो 3 ही कम 3 आएगा, 2 से करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर तुमने 1.5 1.5 से गुणा करी, 3 की गुणा 1.5 से करोगे तो 4.5, ऐसा मान लो 15 15 या 45, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर गुणा किससे हो गई, 1.5 से, लेकिन यहाँ पर गुणा किससे हो गई, देखो 2 से, मतलब पहले 1.5 से फिर 2 से। अब यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पर 2.5 से गुणा हुई है, हो सकता है भाई 15 या 45, 4.5 हो गया, और ये हो जाएगा 45 दूनी 90, मतलब 9 हो जाएगा, 4.5 दूनी 9। अब इसकी गुणा अगर 2.5 से करोगे तो 25 नमा 225 होता है, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। सही है, इसका मतलब 1.5 से, 2 से, 2.5 से। अब बताओ गुणा किससे होगी, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करो इसकी जरा, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 25 या 75, 200 या 600, 675। ये हमारा बन जाएगा कितना, 675, और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 67.5। अब यहाँ पर 3 से करिए तो इसकी गुणा किससे करेगा, 3.5 से, और फिर इसकी गुणा किससे करेगा, 4 से।
ठीक है, आगे हमारी सीरीज बिल्कुल सही बनेगी, ये हमारा आंसर। अगला पॉइंट देखते हैं, नियत गुणा तथा नियत जोड़। मतलब नियत गुणा गुणा भी करेगा एक ही संख्या से, और नियत जोड़ एक ही संख्या जोड़ेगा भी, गुणा भी करेगा साथ में जोड़ेगा भी। ठीक है, देखते हैं भाई, जोड़ेगा भी और गुणा भी करेगा। तो देखते हैं, अगर हम करें 2 दूनी 4 प्लस 1, भाई 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5। उसने बोला नियत गुणा, यहाँ 2 से गुणा करिए तो यहाँ भी 2 से करेगा। 5 दूनी 10 और नियत ही जोड़ेगा, एक ही संख्या जोड़ेगा। 5 दूनी 10 और 1 11, ऐसे ही 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, और आगे अगर करोगे 47 दूनी 94 और 1 95। तो जैसा उसने बोला है सिर्फ वैसा ही करेगा, नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला। आगे देखते हैं, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़। मतलब गुणा तो एक ही संख्या से करेगा, लेकिन जोड़ेगा कैसे, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, देखते हैं भाई, जोड़ेगा तो पहले गुणा करेगा, तो 3 दूनी 6 प्लस 1। उसने बताया है नियत गुणा, यहाँ 2 से गुणा करी तो यहाँ भी 2 से करेगा भाई। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, लेकिन जोड़ेगा कौन से क्रम में, बढ़ते हुए। पहले 1 जोड़ा, अब 2 जोड़ देगा। 7 दूनी 14 और 2 16। गुणा यहाँ भी 2 से करेगा, क्योंकि उसने बोला है नियत गुणा, नियत गुणा। तो 16 दूनी 32, लेकिन जोड़ेगा कौन से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना हो गया हमारा 35, 35। गुणा तो वो वही करेगा नियत, 35 दूनी 70, और जोड़ेगा बढ़ते हुए क्रम में प्लस 4, 1 2 3 4, क्योंकि उसने बताया है बढ़ते क्रम में जोड़, लेकिन गुणा उसने नियत ही बताया है। तो 2 से गुणा, 2 से 2 से 2 से, यहाँ भी आगे करेगा तो 2 से गुणा, लेकिन जोड़ेगा कितना 5। ठीक है, कुछ पॉइंट हमारे ये हुए। आगे देखते हैं, लगभग हमारे 20 के लगभग पॉइंट हैं ये। अगर ये पॉइंट हमने कर लिए तो पूरा चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा, बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत जोड़। मतलब गुणा करेगा कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में, लेकिन जोड़ेगा नियत, एक ही संख्या जोड़ेगा। देखते हैं कौन से क्रम में गुणा कर रहा है, बढ़ते क्रम में। भाई जोड़ेगा भी तो वो, तो एक काम करते हैं, देखो 7 ही कम 7 को जब 7 दूनी 14 करते तो फिर घटाना पड़ जाएगा हमें, जबकि हमें क्या करना है, जोड़ना भी है। तो 7 ही कम 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। उसने बोला था बढ़ते क्रम में गुणा, यहाँ गुणा 1 से करिए तो हो सकता है यहाँ 2 से करियो। 8 दूनी 16, लेकिन जोड़ेगा क्या, नियत। यहाँ 1 जोड़ा है तो यहाँ भी 1 ही जोड़ेगा। 7 ही कम 7 और 1 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 तिया, क्योंकि उसने बोला है बढ़ते क्रम में गुणा, मतलब 1 से 2 से 3 से गुणा। ठीक है, 17 तिया 51, लेकिन जोड़ेगा वो नियत। 17 तिया 51 और 1 52, 52, लेकिन आगे गुणा किससे करेगा, 4 से। तो ये हो जाएगा 50 चौका कितना 200, 2 चौका 8 208, और 208 में नियत ही जोड़ेगा वो, एक एक ही जोड़ेगा। 208 और 1 209। आगे भी इसकी अगर गुणा करोगे तो देखो 200 पंजे 1000, 9 पंजे 45, गुणा 5 करेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1045 प्लस 1 1046। ठीक है, अगला पॉइंट है, बढ़ते क्रम में गुणा। भाई गुणा करेगा कौन से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन यहाँ पर जोड़ेगा भी बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर नियत जोड़ा था, यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम जोड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, 2 एकम 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 2, भाई गुणा 1 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 तिया 24 प्लस 3, क्योंकि गुणा भी बढ़ते हुए क्रम में और जोड़ेगा भी बढ़ते हुए क्रम में। तो 8 तिया 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर हमारा 27। ठीक है, आगे गुणा करेगा तो देखो किससे, 4 से प्लस 4, 27 चौका 108 प्लस 4 112, और आगे अगर गुणा करेगा तो 5 से प्लस 5, क्योंकि उसने बताया है बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। जैसा उसने बोला है फिलहाल वैसा ही करेगा, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें पॉइंट नहीं बताता, उसमें हमें खुद पहचानना होता है। इसीलिए पॉइंट सारे पहले बताए जा रहे हैं, ताकि तुम्हें फिर
आराम से क्वेश्चन को पहचान के उसे कर सको। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला वो कह रहा है नियत गुणा, नियत गुणा तथा नियत घटाव। मतलब जैसी सीरीज उसने जोड़ने वाले में चलाई थी वैसी सारे घटाने वाले में, कि नियत गुणा करेगा नियत घटाएगा, नियत गुणा करेगा बढ़ते क्रम में घटाएगा, बढ़ते क्रम में गुणा करेगा बढ़ते क्रम में घटाएगा। सेम वैसे के वैसे आ जाएंगे। यहाँ पर जोड़ने वाले चल रहे थे, घटाने वाले आ जाएंगे। जैसे उसने यहाँ पर जोड़ दिया था 7 × 7 और 1 वैसे यहाँ पर घटाने वाले आ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, नियत गुणा तथा नियत घटाव। मतलब गुणा तो करेगा लेकिन गुणा करने के बाद वो घटाएगा, तो इसका मतलब इसकी गुणा करके हमें इससे ज्यादा लाना पड़ेगा तभी घटा के कुछ इच्छा आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने गुणा 1 कर दिया तो देखो 8 × 8 तो यहाँ पे जुड़ रहा है, घट थोड़ी रहा है, जबकि उसने घटाने के लिए बोला है। तो हम कहेंगे 8 दूनी 16 माइनस 2, 14 दूनी 28 माइनस 2 26। भाई देखो 8 दूनी 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, 14 दूनी 28 माइनस 2 26, 26 दूनी 52 माइनस 2 कितना होता है भाई 50, 26 दूनी 52 माइनस 2 50, और 50 दूनी 100 माइनस 2 98। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। तो दूसरा बताया था नियत गुणा नियत घटाव, एक ही संख्या से गुणा और एक ही संख्या घटाएगा। अगला है नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव। मतलब गुणा तो एक ही संख्या से करेगा लेकिन घटाएगा इस बार बढ़ते हुए क्रम में। हो सकता है पहले 1 घटाए फिर 2 फिर 3 फिर 4। देखते हैं, तो घटाएगा घटाएगा का इसका मतलब इसकी गुणा करके हमें ज्यादा लाना पड़ेगा। जैसे 4 दूनी 8 माइनस 1। ठीक है, उसने बोला नियत गुणा, तब यहाँ 2 से गुणा करी तो यहाँ भी 2 से करेगा। भाई 4 दूनी 8 माइनस 1 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और माइनस के 2, क्योंकि उसने बढ़ते क्रम में घटा रहा है। 1 घटाया 2 घटाया, अभी कितना घटाएगा 3 घटाएगा। गुणा तो हमारा नियत ही करेगा, तो 12 दूनी 24 माइनस 3, 12 दूनी 24, 24 में से अगर तुमने 3 घटाया कितना आ जाएगा 21, गुणा 2 क्योंकि गुणा नियत कर रहा है, 21 दूनी 42 और माइनस 4 क्योंकि 1 2 3 4, तो 21 दूनी 42, 42 में 4 घटाया 38। तो कितना आंसर आ गया हमारा 21। ठीक है, अगले पॉइंट देखते हैं। अब कौन कौन से पॉइंट हमारे और बचे हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा बढ़ते क्रम में गुणा, बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत घटाव। मतलब गुणा इस बार बढ़ते हुए क्रम में करेगा लेकिन घटाएगा हमारा नियत संख्या। देखते हैं क्या करता है। भाई बढ़ते हुए क्रम में गुणा करेगा और घटाएगा। अब गुणा करने के बाद घटाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा भैया। तो देखो इसकी गुणा ऐसा करो कि इससे ज्यादा आ जाए कम ना आए, क्योंकि इससे जब ज्यादा आएगा तब तो वो घटाएगा। देखते हैं 2 दूनी 4 माइनस 2, उसने बोला बढ़ते क्रम में गुणा, तो यहाँ 2 से गुणा करें तो यहाँ क्या पता 3 से कर रहा हो। 2 दूनी 4 माइनस 2, 2 आ गया। 2 तिया 6, क्योंकि उसने बोला नियत घटाव, घटाएगा तो यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, 2 तिया 6, 6 में से 2 गया 4। ठीक है भाई 2 से 3 से तो यहाँ किससे 4 से, लेकिन घटाएगा वो 2 ही। 4 चौका 16 में से 2 गया 14, 14 पंजे 70, क्योंकि उसने 2 से 3 से 4 से तो यहाँ 5 से, तो 14 पंजे 70 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारा 68। और आगे अगर करेगा तो गुणा 6 माइनस 2, तो 6 से मल्टीप्लाई करो 68, 68 छक्का कितना हो जाएगा, आगे गुणा कर लो 408 और माइनस 2 करोगे तो 406। ठीक है, जैसा उसने बोला वैसे उसने करा। अगला देखते हैं बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में घटाव। यहाँ पर क्या करा है वो बढ़ते क्रम में गुणा, गुणा भी बढ़ते हुए क्रम में करेगा लेकिन घटाएगा भी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, देखते हैं 12 दूनी 24। भाई हमें ज्यादा लाना पड़ेगा 12 दूनी 24, क्यों, अगर 1 से गुणा करें तो फिर जोड़ना पड़ जाएगा, जबकि वो घटाने के लिए बोल रहा है। 12 दूनी 24 माइनस 1, बढ़ते क्रम में गुणा कहना है ना, तो 2 से गुणा तो यहाँ हो सकता है 3 से गुणा, क्योंकि उसने बोला है बढ़ते हुए क्रम में। तो 2 से 3 से 23 तिया 69 69। अच्छा 1 घटाया क्योंकि उसने घटाने के लिए भी बढ़ता हुआ क्रम बोला है, तो 1 घटाया तो यहाँ 2 घटा देगा, क्या पता। देखते हैं 23 तिया 69 माइनस 2 सही है 67। अच्छा 2 से 3 से तो यहाँ गुणा किससे करेगा 4 से,
-1 -2 तो यहाँ पर -3। देखते हैं, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 3 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, और -3 करा तो कितना आ जाएगा 265। 265। आगे भी चाहे तुम ट्राई कर सकते हो भाई, 4 से गुणा तो यहाँ 5 से गुणा करेगा 5 से गुणा करेगा तो देखो 5 पंजे 25, बचा 2, 5 छंग 30 और 2 32, बचा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 1325। अच्छा यहाँ 3 घटाया था तो यहाँ 4 घटाएगा तो 1321 सही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ गया 265। अगला है देखो। अच्छा ये तो हमारी कंडीशन खत्म हो गई। देखो भाई, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जैसा भी था वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब आता हमारा एक मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला, मिश्रित में क्या होता है, इसमें सब कुछ मिक्स देता है, कुछ भी मिक्स कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि उसने फिलहाल क्या कर रखा है इसमें, देखो यहाँ पर डबल सीरीज चला रहा है। 61 में से 1 घटाया 60, 60 में से 1 घटा दो, 60 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 59। ठीक है, लेकिन ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है, हम आगे भी देखेंगे और चीज कि भाई यहाँ पर क्या करा उसने, देखो +1 72 और 1 73, 73 और 1 74। क्या कर रहा है कि यहाँ पर तो वो प्लस प्लस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो माइनस माइनस कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या पॉइंट है हमारा। तो अगला पॉइंट है हमारा, देखो वर्ग और घनों का योग, मतलब वर्ग और घन दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है भाई। अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब, जैसा वो कह रहा है हमें फिलहाल तो वैसे ही करना है। 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 का क्यूब भी 0 होता है, 0 0 जोड़ोगे 0 बनेगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब भी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 4 12 हो गया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 9 27 कितना हो जाएगा 36। तो 0 1 2 3, अब कितने का 4 का, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80। यही हमारा आंसर। क्या बोला था उसने, वर्ग और घनों का योग, हमने योग कर दिया। वैसे ही वो अंतर भी दे सकते हैं कि वर्गों और घनों का अंतर, जैसे कि हम देखें भाई, देखो घन बड़ा होता है वर्ग छोटा होता है। ठीक है ना, तो घन में से वर्ग को घटाएगा। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों घटाया 0। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 27 में से 9 गया 18। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ये 64, ये 16, दोनों को माइनस करेंगे कितना 48। तो यहाँ 4 का तो यहाँ कितने का आएगा बताओ 5 का, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 100। तो वर्गों का और घनों का योग भी दे सकता है, वर्ग और घनों का अंतर भी दे सकता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें, गलत पद। देखो यहाँ सब में अभी जितने भी क्वेश्चन करे सब में हमारा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि इसमें हमें गलत बताना है। इसमें भी सारे पॉइंट कुछ वही यूज किए होंगे उसने, लेकिन कहीं पर उसने मिस्टेक करी होगी, तो वही मिस्टेक हमें बतानी है। जैसे कि देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक है भाई। 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया। सीरीज चलाएगा चाहे वो कोई सी भी चलाए, बस जहां गलती करी होगी वही पकड़ लेंगे। 15 दूनी 30 प्लस 1 31 हो गया। 31 दूनी 62 और 1 63 हो गया। 63 दूनी 126 प्लस 1 127, तो कितना होना चाहिए था यहाँ पर 127। तो
पूरी तरह से तो नहीं, 126 प्लस 1 127। अगर यहाँ पर 127 होता तो देखो 127 दूनी 27 दूनी 54, 254 प्लस 1 255। इसका मतलब हमारा क्या गलत है, 126, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो आज हमने ये सारे पॉइंट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन लिखूंगा और उन 15 से 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इनमें से कितने पॉइंट उसमें हमारे यूज होते हैं। अधिकतर यही सारे हमारे पॉइंट यूज होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रीजनिंग की पिछली वीडियोस देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको रीजनिंग की पिछली वीडियो देखनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।